फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एचएएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम 7 से 9 अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो उसके लिए कुछ जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं उसमें, उसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में 3 पोर्शंस होंगे। फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। सेकेंड पोर्शन जो होगा उसमें 40 क्वेश्चंस इंग्लिश प्लस रीजनिंग के आएंगे। और जो थर्ड पोर्शन होगा उसमें आपके डिसिप्लिन के, जैसे कि आप मैकेनिकल में हैं, सिविल में हैं, जो भी ब्रांच है आपकी, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि वन बाय वन हम उसको देखते हैं कि कैसे पढ़ें इस चीज़ को, कहाँ से हम इसका आइडिया लगाएं कि क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, ऑनलाइन सोर्सेज अगर कुछ हैं तो कहाँ से पढ़ें उसको। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पोर्शन की, जिसमें कि है 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की। जैसे कि मैंने पहले भी यूपीपीएससी ई की वीडियो में बताया था, तो ये जो पोर्शन है वो लगभग सेम ही होने वाला है। आपको जो बेसिक स्टैटिक जनरल अवेयरनेस है वो आपको मिल जाएगी लूसेंट से। वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कुछ पोर्शन जो है बायोलॉजी का आप कवर कर सकते हैं वहाँ से। वो आप एक बार वीडियो देखें, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हिंदी वाला पोर्शन छोड़ दें, जीके जीएस का जो उसमें से पोर्शन है वो सारा निकाल लें। और क्योंकि वो पेपर यूपीपीएससी एई का था और ये जो पेपर है वो होने वाला है एचएएल का, तो बेसिक डिफरेंस ये होगा कि इसमें क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं आएंगे, बहुत लेवल मॉडरेट ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू यूपीपीएससी एई। तो अब करना क्या है, आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ ले लेने हैं, जैसे कि मॉडर्न इंडिया और मिडिवल इंडिया का। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो थोड़ा सा आप वहाँ से आइडिया ले लें कि क्या क्या था, कौन कौन था, एक टाइमलाइन आपको पता चल जाए कि किस ईयर से किस ईयर तक किसका शासन रहा, कौन कौन लोग वहाँ थे, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, तो कुछ हद तक आप कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी एक तो बहुत वास्ट पोर्शन है, बट अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक आइडिया आप लूसेंट से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बायोलॉजी देखें और पॉलिटी बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा सही बनते हैं। तो ये बात होगी हमारी स्टैटिक की। और इसमें से जो सेकंड पोर्शन है इसी में जीके जीएस में, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को आप कैसे कवर करना है वो मैंने जैसे कि बताया था, आपको द हिंदू रिव्यू पढ़ना है और उसमें से जो करंट में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और सेकंड चीज़, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड ही एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस का जीके जीएस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा यहाँ से। आई होप अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर देंगे। अगला पोर्शन जो है वो है 40 क्वेश्चंस का इंग्लिश प्लस रीजनिंग की। तो देखिए, इंग्लिश ऐसी चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहना पड़ेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वोकेबलरी जो है वो मेन होती है, क्योंकि वोकेबलरी आपको नहीं आएगी, वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं आएगा, तो आप कितना भी पढ़ेंगे फिर भी आपको उसका जो मतलब है वो नहीं निकाल पाएंगे, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आइडिया ऑफ द पैसेज। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनको लगातार याद आप तभी कर सकते हो जब आप पढ़ोगे उसको बार बार। तो जितना भी कंटेंट आपको मिलता है उसको रेगुलर पढ़ें। एक अपने शेड्यूल बनाने की 15 मिनट या 20 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश। आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको वोकैब 24 करके एक ऐप पहले बताया था, ऐसे ये तो एक मैंने आपको टाइप बता दी, ऐसे बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे जहां से आप क्या कर सकते हैं कि डेली 15 से 20 मिनट उसमें दे देते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है उस पर थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। बुक्स में एक तो एडी कैंपस की एक बुक आती है नीतू मैम की, वो बेसिक आइडिया लेने के लिए कि क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं उस पर थोड़ा सा गौर कर लेंगे। और फर्स्ट और सेकंड 2 पोर्शंस हैं इसमें, दोनों बुक्स ले लें और एक बार बढ़िया से पढ़ लें। हालांकि इतना समय अभी आपके पास है नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि जो मेन रूल हैं केवल आप फर्स्ट बुक खरीद लें और उससे आप जितना कवर कर सकते हैं करें और प्रैक्टिस करें लगातार। इंग्लिश जो ऐसा है एक लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी पड़ेगी। जितना आप व्यवहार में ला पाएंगे, जितने आप मैक्सिमम वर्ड्स का यूज़ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप क्लरिकल लेवल की, किसी भी बैंक की क्लरिकल लेवल की कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं
और जैसे ही आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसको, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं। उससे होगा क्या, आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएगी। दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि कोई बुक खरीदनी है तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ होगी, क्योंकि RS अग्रवाल उसमें काफ़ी अच्छी बुक आती है, पर वो बहुत मोटी है, आपको वो करते करते बहुत समय लग जाएगा। तो उसके जो टॉपिक्स हैं HAL के सिलेबस के, उनको थोड़ा सा एक बार यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा खासा हो जाएगा आपका। और प्रैक्टिस इसमें मेन है, रीजनिंग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होते नहीं है। जैसे कि अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, पर यहाँ पे आपका सिंपल लॉजिक है, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसमें है टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा। तो उसके लिए जो UPPSC AE का मैंने वीडियो बनाया था, आई होप वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग वही है और क्वेश्चंस का लेवल UPPSC AE से काफ़ी नीचे ही रहेगा। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की या UPPSC AE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल पोर्शन लगभग सेम रहने वाला है। उसके लिए कुछ बातें जरा गौर कर ले। पहला तो ये है कि आपको पहली बार नोट्स थॉरोली पढ़ने हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस बना लेना है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था। उस सीक्वेंस के हिसाब से ही आप 1 बाई 1 पढ़ते जाएं, क्वेश्चंस को लगाते जाएं। एक बार आपने थॉरोली पूरी सब्जेक्ट की थॉरो स्टडी करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, फिर आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट से फिर रिवाइज करें, क्योंकि फिर मतलब नहीं रह जाता कि आप बार बार उन प्रॉपर नोट्स को पढ़ रहे हैं, समय ज़्यादा लगेगा उसमें। और वहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लगता जाएगा और क्वेश्चंस करते जाएंगे। और जो की है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं मैक्सिमम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, और उनमें ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लें जो आपसे नहीं बनते हैं। मतलब अगर आपने 2 बार किए, 3 बार किया, फिर भी आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखें। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सिंपल फैक्ट बेस्ड हैं या सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, सीधा कॉन्सेप्ट उठा के पूछ लिया जाता है रिपीटेटिव मैनर में, वो तो आई होप आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा ही रखा होगा। अगली चीज़ रही कि टेस्ट सीरीज कौन सी लें, तो मैं तो कहूँगा कि जो भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो नेट पे, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मे बी टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, और मेडिजी, और अगर एस वगैरह कुछ निकालते हैं तो आप लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बड़ा महत्व है। आप लगातार जब तक टेस्ट करेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्या दिक्कत हुई। और कुछ एक बातें और, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, उन क्वेश्चंस पे थोड़ा एनालिसिस करें कि मेरे से क्वेश्चन बने क्यों नहीं। अगर कोई कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, और जब तक वो कमी दूर ना हो जाए और आगे ना बढ़े, क्योंकि उससे होगा क्या कि अगर आप एक चीज़ को बाईपास करते हो या फिर जल्दबाजी में छोड़ के जाते हो, तो उससे ये होगा कि वो एरिया, वो पोर्शन आपका कमजोर हो जाएगा। तो जो टेस्ट है, आप उसके बाद जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको प्रॉपर तरीके से देखें, उन कमियों को दूर करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आपको लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है प्रॉपर तरीके से, उसको पढ़ें किसी स्टैंडर्ड बुक से, फिर क्वेश्चंस को लगाएं, तो आई होप आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो अच्छे वाले क्वेश्चंस जो आप कर सकते थे, करेक्ट कर सकते थे, वो भी आप गलत कर देंगे। तो इस चीज़ से थोड़ा बचना पड़ेगा। बाकी मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, इस बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।